इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का। इससे पहले मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का एक वीडियो और डाला है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उद्देश्य लिखेंगे, टू आइडेंटिफाई टू एसिडिक, टू बेसिक एंड वन इंटरफेयरिंग रेडिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। आपको जो इनऑर्गेनिक मिक्सचर दिया जाएगा उसमें से आपको क्या करना है कि टू एसिडिक रेडिकल निकालने हैं, टू बेसिक रेडिकल निकालने हैं और एक इनऑर्गेनिक रेडिकल निकालना है। ठीक है, इसके बाद आपको हिंदी में आप इसका ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे। तो दिए गए कार्बनिक मिश्रण में से दो अम्लीय मूलक, दो क्षारीय मूलक व एक व्यतिकारी मूलक की पहचान कर विधिवत लिखिए। इसके बाद ये हो गया आपका उद्देश्य। फिर आप लिखेंगे टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल या अम्लीय मूलकों का परीक्षण। सबसे पहले आपको अम्लीय मूलकों का परीक्षण करना है, तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस लिखेंगे, प्रयोग, अवलोकन, निष्कर्ष। सबसे पहले आपको डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल की पहचान करना, टेस्ट लगाना है। तनु अम्लीय मूलकों का परीक्षण करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मिक्सचर प्लस डाइल्यूट HCl, तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व with brisk effervescence to dilute acidic group present carbonate में भी। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। इसके बाद इसी को आपको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप। मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा में तनु HCl डालने पर बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है, तो तनु अम्लीय समूह उपस्थित और कार्बोनेट संभावित। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका, नाउ पास और फ्लो द एबव गैस इन लाइम वाटर। जो एबव गैस है उसको आपको लाइम वाटर में क्या करना है, पास करना है। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, तो कार्बोनेट क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इसी पॉइंट को हिंदी में कैसे लिखेंगे आप। तो हिंदी में लिखेंगे उपरोक्त गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो कार्बोनेट क्या हो गया, निश्चित हो गया। अब एक आपका एसिडिक रेडिकल निकल गया जो क्या है, कार्बोनेट है, CO3 2-। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, अब अपन को क्या करना है, कंसनट्रेट एसिडिक रेडिकल का टेस्ट लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऐड कंसनट्रेट H2SO4, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, नो गैस इज इवॉल्व, तो कंसनट्रेट एसिडिक ग्रुप एब्सेंट, कोई रिएक्शन नहीं होती है कंसनट्रेट H2SO4 डालने पर, तो कंसनट्रेट एसिडिक ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। फिर आपको क्या, इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे आप, मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा में शांत H2SO4 डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो शांत अम्लीय समूह अनुपस्थित। ठीक है, तो अब शांत अम्लीय समूह अनुपस्थित हो गया है। अब आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो अब आप नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रुप में जाएंगे, स्पेसिफिक ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर इन डाइल्यूट HCl एंड BaCl2 सोल्यूशन, तो वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, तो सल्फेट SO4 2- इज प्रेजेंट। मतलब कि आपको क्या करना है कि जो आपको मिक्सचर मिला है उसको डाइल्यूट HCl में क्या करना है, पहले सोल्यूशन बना लेना है उसका, फिर उसमें BaCl2 सोल्यूशन ऐड करेंगे, तो वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, तो सल्फेट प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि टू एबव PPT ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट HNO3, तो PPT क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, तो सल्फेट क्या है अपना, कन्फर्म। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो मिश्रण की सूक्ष्म मात्रा में तनु HCl डालकर एक दो बूंदे BaCl2 की डालने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, तो सल्फेट उपस्थित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, उपरोक्त अवक्षेप में एक दो बूंदे शांत HNO3 की डालते हैं, तो अवक्षेप क्या रहता है, अघुलनशील रहता है, तो सल्फेट क्या हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये तो अपने दो एसिडिक रेडिकल आ गए, कौन कौन से, कार्बोनेट और सल्फेट। अब आपको टेस्ट फॉर इंटरफेयरिंग रेडिकल या व्यतिकारी मूलक की पहचान करना है। तो व्यतिकारी मूलक के लिए आपको टेस्ट लगाना है। यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्लस 1 ml कंसनट्रेट H2SO4 प्लस 4 ml इथाइल अल्कोहल आर हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, अ बर्निंग पेपर इज ब्रॉट एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो ग्रीनिश एज फ्लेम इज ऑब्जर्व, तो बोरेट प्रेजेंट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, आपको ग्रीन कलर की फ्लेम दिखेगी, तो उससे आप क्या समझ जाएंगे कि इसमें क्या, कौन सा इंटरफेयरिंग रेडिकल प्रेजेंट है, तो बोरेट प्रेजेंट है।
इसी का हिंदी में क्या लिखेंगे आप, एक शुष्क प्रखनली में थोड़े से मिश्रण में 1 ml सांद्र H2SO4 व 4 ml इथाइल अल्कोहल मिलाकर गर्म करते हैं और प्रखनली के मुंह पर जलता हुआ कागज ले जाते हैं तो हरे रंग के किनारों वाली ज्वाला उत्पन्न होती है, तो बोरेट क्या हो गया, उपस्थित हो गया। ठीक है, अब ये अपना क्या निकल गया, इंटरफेरिंग रेडिकल, ये व्यतिकारी मूलक निकल गया है। अब हमको क्या करना है कि बेसिक रेडिकल निकालने हैं। ठीक है, और 2 बेसिक रेडिकल निकालने हैं। तो अब हम इसके लिए क्या लिखेंगे, टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल या क्षारीय मूलकों का परीक्षण। तो वैसे ही अपन को 3 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डाइल्यूट एसिडिक नहीं, यहाँ अपन 0 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो 0 ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। तो 0 ग्रुप के लिए क्या है, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऐड 1 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन एंड हीट इट जेंटली। तो क्या होगा, स्मेल ऑफ अमोनिया गैस इज इवॉल्व। तो 0 ग्रुप प्रेजेंट अमोनियम में बी। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर क्या आएगा, टू दिस सोल्यूशन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नेशनल रिएजेंट। तो रेड ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन। तो क्या हो जाएगा, अमोनियम कंफर्म हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, 0 ग्रुप आ गया। 0 ग्रुप में हमारा क्या आता है, अमोनियम आता है। तो अमोनियम क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे, मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml NaOH डालकर गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध आती है। तो शून्य समूह उपस्थित, अमोनियम संभावित। फिर क्या करेंगे, उपरोक्त विलयन में कुछ बूंदे नेशनल अभिकर्मक की डालने पर लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अमोनियम निश्चित हो गया, NH4+। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 0 ग्रुप आ गया है। अब अपन फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए फिर से क्या करना, अपन को थोड़ा सा मिक्सचर लेना है, उसमें डाइल्यूट HCl डालना है। कोई अभिक्रिया नहीं होगी तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, एब्सेंट है। इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे आप, मिश्रण की थोड़ी सी मात्रा में तनु HCl डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो प्रथम समूह क्या हो गया, अनुपस्थित हो गया है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट अब सेकेंड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे, द्वितीय समूह का टेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि जो आपका ऊपर वाला सोल्यूशन है उसी में आपको H2S गैस पास करना है। इन द अबव सोल्यूशन पास H2S गैस, नो रिएक्शन, सेकेंड ग्रुप एब्सेंट। उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो द्वितीय समूह क्या है, अनुपस्थित है। तो इस तरह से सेकेंड ग्रुप तक टेस्ट लगा लिए हैं। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ इंटरफेरिंग रेडिकल, यहाँ पर जो व्यतिकारी मूलक है उसको अपन को रिमूवल करना है या उसका निष्कासन करना है। तो उसके निष्कासन के लिए आपको क्या करना, हमारा इंटरफेरिंग रेडिकल क्या आया था, बोरेट आया था। तो बोरेट का यहाँ पर हमको निष्कासन करना पड़ेगा, रिमूवल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, फिल्ट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप इज एवोपरेटेड इन पोर्सलिन डिश टू ड्राइनेस। It is cooled and again evaporated to dryness. After adding 2 ml concentrate HCl, this process is repeated 2-3 times and dry matter is dissolved in dilute HCl. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ बोरेट हो जाएगा यहाँ पर। इसी को आपको हिंदी में क्या लिखेंगे, व्यतिकारी मूलक का निष्कासन। तो द्वितीय समूह के निस्यंद को पोर्सलिन प्याली में लेकर शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं। अब ठंडा करके 2-3 ml सांद्र HNO3 डालकर पुनः शुष्क होने तक वाष्पित करते हैं। यह प्रक्रिया 2-3 बार दोहराकर शुष्क पदार्थ को तनु HCl में घोलकर तनु कर लेते हैं। तो इस तरह से बोरेट का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे कि सेकेंड ग्रुप तक टेस्ट लगा लिए थे हमने, अब हम थर्ड ग्रुप से टेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड ग्रुप का टेस्ट लगाने के लिए क्या करना है, हमने क्या कर लिया है कि जो हमको सॉलिड मिला था उसको हमने तनु HCl में घोलकर उसको तो उसका क्या कर लिया है, विलयन बना लिया है। अब क्या करना है कि उसी विलयन में इन द अबव सोल्यूशन ऐड कंसनट्रेट HNO3 then heat. After heating add NH4Cl then add NH4OH in excess. तो रेड ब्राउन PPT is obtained. तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट। अब चूंकि रेड ब्राउन PPT मिला है तो अपना क्या हो सकता है, आयरन हो सकता है, Fe3+ हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, जब आयरन क्या हो गया, मे बी हो सकता है आयरन, तो आगे हम टेस्ट लगाएंगे। वॉश द अबव PPT विथ वाटर एंड डिज़ोल्व द PPT इन डाइल्यूट HCl एंड डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, मतलब जो हमको यहाँ पर ये जो रेड ब्राउन PPT मिला है, इस PPT को हमको क्या करना है, डाइल्यूट HCl में क्या करना है, डिज़ोल्व कर देना है। डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व करके क्या करना है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलाना है, फर्स्ट पार्ट में आपको मिलाना है ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाना है। तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, तो आयरन प्रेजेंट।
ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलाना है, ऐड अमोनियम थायोसाइनेट, तो आपको रेड कलर मिलेगा, तो आयरन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसी को हिंदी में कैसे लिखेंगे तो वो देख लेते हैं। हाँ हाँ, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो इसको उपरोक्त विलयन, मतलब कि जो हमको उपरोक्त मिला था ना, वो बोरेट का निष्कासन किया था वहाँ पर, जो अपन को जो अपन को ठोस मिश्रण मिला था, उस ठोस मिश्रण को डाइल्यूट HCl तनु HCl में घोलकर क्या कर लिया, उसको तनु बना लिया था। अब उसी विलयन में हमको क्या करना है कि शांत HNO3 डालकर गर्म करते हैं, फिर NH4Cl तथा NH4OH अधिकता में डालते हैं, तो लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, तो तत्ती समुपस्थित और आयरन संभावित। अब क्या करना है कि उपरोक्त अवक्षेप को पानी के साथ धोकर तनु HCl में घोलते हैं और 2 भागों में बांट देते हैं। फिर क्या करेंगे कि जो अवक्षेप मिला है उसको तनु HCl में घोलकर 2 भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहले भाग में पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं, तो नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, तो आयरन उपस्थित। और दूसरे भाग में क्या करते हैं कि दूसरे भाग में अमोनियम थायोसाइनेट मिलाते हैं, तो लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है, तो आयरन उपस्थित। ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 बेसिक रेडिकल निकल गए हैं। कौन कौन से, एक तो अमोनियम निकल गया है और एक क्या निकल गया, आयरन निकल गया है। तो अब हमको रिज़ल्ट या परिणाम लिखना है, तो रिज़ल्ट या परिणाम हम कैसे लिखेंगे, तो इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर 2 एसिडिक रेडिकल कार्बोनेट एंड सल्फेट, और इंटरफेयरिंग रेडिकल क्या निकला था अपना, बोरेट, एंड 2 बेसिक रेडिकल अमोनियम और आयरन आर प्रेजेंट। ठीक है। इसी को हिंदी में क्या लिखेंगे, दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में से 2 अम्लीय मूलक कार्बोनेट और सल्फेट, एक व्यतिकारी मूलक बोरेट व 2 क्षारीय मूलक अमोनियम और आयरन उपस्थित हैं। तो इस तरह से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिकल लिखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।